नमस्ते फ्रेंड्स, एबिलिटी एक्सपेंशन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर किसी इर्रेगुलर एरिया को, इर्रेगुलर प्लॉट को इक्वल पोर्शंस में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके रखे। एक ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स सेम है। अगर कोई आपसे कहता है कि इसे 2 इक्वल पार्ट में, इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल एंटर, और किसी भी एक कॉर्नर से सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो, ये जो ट्रायंगल है उसके 2 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। सपोज कोई आपसे कहता है कि ये एक रेक्टेंगल है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन ड्रॉ करके भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करो तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो फिर से एल एंटर, और इस लाइन के मिड पॉइंट से अनदर मिड पॉइंट तक, सामने वाली लाइन की मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो और इस रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इन दोनों प्लॉट को हमने आसानी से डिवाइड किया बिकॉज ये जो एरिया है वो रेगुलर है, इसका एरिया है जो आसान है। लेकिन सपोज ये अगर कोई इर्रेगुलर प्लॉट होता तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं इन लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इस ट्रायंगल को भी डिलीट कर देता हूँ। अब इसी रेक्टेंगल को मैं इर्रेगुलर शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस कॉर्नर को ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड इस कॉर्नर को भी यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखो, ये हो गया इर्रेगुलर शेप। इसका एरिया क्या है वो अभी तक मुझे पता नहीं है। अब सपोज कोई कहता है कि इस प्लॉट को, इस इर्रेगुलर प्लॉट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो अब कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, ऑटोकैड में अभी तक कोई भी कमांड ऐसी है नहीं जो इर्रेगुलर प्लॉट को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमें यूज करना है ऑटोलिप्स। इस वीडियो में मैं जो ऑटोलिप्स फाइल यूज करने वाला हूँ वो फाइल मैंने क्रिएट की नहीं है, वो किसी और की है। अगर आपको ऑटोलिप्स सीखना है, ऑटोलिप्स के बारे में ज़्यादा सीखना है, उसे क्रिएट करना सीखना है, उसे यूज़ करना सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिक्वेस्ट करना। अगर गुड अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट कमेंट आते हैं तो मैं इस पे पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसे स्टार्ट लेवल से, बिगिनिंग लेवल से सिखाऊंगा। तो चलो अब हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे बाउंड्री क्रिएट करना है। ये मैंने पॉलीलाइन से ड्रॉ किया था, इसलिए ये पहले से बाउंड्री है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बाउंड्री नहीं है तो उसे पहले पॉलीलाइन में कन्वर्ट करो, बाउंड्री में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम इसका एरिया पता करते हैं। तो एरिया पता करने के लिए क्या करना है, हमें लिस्ट कमांड यूज करनी है। तो LIST एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही हमें यहाँ पे इसका एरिया मिला 1027.5। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और स्क्रीन पे कहीं पे इसे नोट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा T एंटर, तो टेक्स्ट कमांड ऑन हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं इसे टाइप कर देता हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू, और जो वैल्यू हमने कॉपी की थी उसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ 1.5। ओके, तो देखो हमारा ये टोटल एरिया है। फिर से मैं इसे एडिट कर देता हूँ, डबल क्लिक। अब इस एरिया को मुझे कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ पार्ट, मुझे इसमें 3 पोर्शन में, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट कितना आएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक कैलसी ओपन करूँगा। आप कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर ऑटोकैड में इसका इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है, तो आप Ctrl+8 प्रेस करोगे तो ऑटोकैड का इनबिल्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो वैल्यू कॉपी की थी उसे पेस्ट करते हैं एंड डिवाइड बाय 3, प्रेस एंटर। तो जो एक पार्ट की वैल्यू आई वो है 342.5। मैं इस वैल्यू को कॉपी कर देता हूँ। अब इस कैलकुलेटर को क्लोज कर दो
फिर से इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसे मेंशन करो। तो देखो, तो हमारा टोटल एरिया है 1027.5 एंड समथिंग। मैं हर बार प्रिसाइज वैल्यू नहीं बोलूँगा। इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है एंड एक पार्ट का एरिया होगा 342.5। अब इस प्लॉट की तरफ आते हैं। अब हम सोचते हैं कि इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। इसके पार्ट जो है वो वर्टिकल रहेंगे या हॉरिजॉन्टल या फिर स्लैंटेड। आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं इस प्लॉट को वर्टिकल डिवाइड करूँगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एल, एंटर, एंड इसकी बाउंड्री को क्रॉस करने वाली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो, मुझे ये पता नहीं कि ये लाइन एग्जैक्ट कितने एरिया पे है, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर दी है। तो अब अपना इतना काम हो चुका है। अब हमें ऑटोलिप्स फाइल लोड करनी है। तो उसे कैसे लोड करेंगे? तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। आप मैनेज पे जाओ और यहाँ से लोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप ऑटोलिप्स फाइल को लोड कर सकते हो, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे आप टाइप करो AP। तो अपलोड का ही ये AP शॉर्टकट है। आप इसे क्लिक करो या फिर एंटर करो, ये कमांड ऑन हो जाएगी। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही ऑटोकैड आपको फाइल को ब्राउज करने को बोलेगा। मेरा ये डाउनलोड फोल्डर में ही है जिसका नाम है cd.vlx। आप यहाँ से अपनी फाइल का लोकेशन ब्राउज कर सकते हो। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से लोड करना है। याद रखना, ये यहाँ से सिर्फ मैं अगर लोड करूँगा तो ये जो ओपन फाइल है उसके लिए ही लोड होगी, और अगर आपको पूरे सॉफ्टवेयर के लिए लोड करना है तो यहाँ से स्टार्टअप स्यूट पे क्लिक करना होगा। मैं फिलहाल सिर्फ इस फाइल के लिए लोड कर देता हूँ। पूरे सेटअप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं इसे लोड पे क्लिक करूँगा। लोड पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया है cd.vlx सक्सेसफुली लोडेड। मतलब हमारी ये ऑटोलिप्स फाइल है, ऑटोलिप्स प्रोग्राम है, वो हमारे इस ऑटोकैड फाइल में लोड हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज करूँगा। यहाँ पे भी फिर से बता रहा है cd.vlx सक्सेसफुली लोडेड। अब हमें उस फाइल को रन करना है। रन करने के लिए क्या करेंगे, उस फाइल का कमांड है, उस फाइल का जो नाम है उसे हमें रन करना है। तो उस फाइल का नाम था cd। तो मैं cd टाइप करते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कमांड आ चुकी है। आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर एंटर प्रेस करो। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में आ रहा है, बिकॉज ये फाइल जिसने क्रिएट की है उसने उस लैंग्वेज में उसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। तो सिलेक्ट पॉलीलाइन, आपको इस एरिया की पॉलीलाइन सिलेक्ट करनी है। उस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेफरेंस लाइन। जो हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है उसे सिलेक्ट करना है। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें उस डायरेक्शन में क्लिक करना है जहाँ पे हमें वो पार्ट चाहिए। अगर हमारे रेफरेंस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड हमें वो पोर्शन चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्लिक करना है। अगर राइट हैंड साइड चाहिए तो राइट हैंड साइड क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें टाइप करना है उस पार्ट का एरिया। तो उस पार्ट का एरिया हमारा कितना है, 342.5। तो हम टाइप करेंगे 342.51 45 67 एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब फिर से हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, S और X। तो ये पता नहीं चाइनीज लैंग्वेज में उसने क्या लिखा है, बस हमें S को सिलेक्ट करना है। तो देखो थोड़ा सा ये प्रोसेस हुआ एंड प्रोसेस के बाद ये डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे बस ओके करना है। तो देखो हमारी जो रेफरेंस लाइन थी वो यहाँ पे कहीं पे थी, उसका लोकेशन चेंज होके यहाँ पे आ गया। मतलब ऑटोकैड ने कैलकुलेट करके ये एरिया को हमने जो प्रॉम्प्ट किया था 342.5 उतना बना दिए हैं। अगर हमें वो क्रॉस चेक करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BO एंटर पिक पॉइंट एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एंटर। अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे कलर देते हैं रेड। तो देखो इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करोगे एंड लिस्ट कमांड लेते हैं, एंटर। तो एरिया है 342.5 जो हमने वहां पे मेंशन किया था। ओके, अब हमें तो इसके टोटल 3 पार्ट बनाने हैं, बन गया सिर्फ 2, एक बड़ा है और एक छोटा है। मतलब ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसके फिर से 2 पार्ट बनाने हैं।
तो इसे बाउंड्री क्रिएट करो, BO, एंटर, पिक पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करो एंड एंटर। तो ये एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे फिर से हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो, मैं क्या करूँगा, इसी को मूव कर देता हूँ। तो लाइन को सिलेक्ट करके M, एंटर, एंड कुछ इस तरीके से इसे मूव कर देता हूँ। अब फिर से हमें उसी ऑटोलिप्स फाइल को रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, CD जो उसका नाम था, एंटर, फिर से सिलेक्ट पॉलीलाइन। अब इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्ट रेफरेंस लाइन, देन सिलेक्ट डायरेक्शंस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन फिर से एरिया टाइप करना है जो है 342.514567, एंटर, एंड फिर से S, ये प्रोसेस होगा एंड प्रोसेस होने के बाद देखो ये ओके आ गया और जो लाइन रेफरेंस लाइन कुछ यहाँ पे थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो फिर से यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करते हैं और इसका जो रिजल्ट एरिया है वो चेक करते हैं। तो फिर से BO, एंटर, पिक पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड एंटर। अब इसे भी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कलर देता हूँ ग्रीन, देन फिर से BO, एंटर, पिक पॉइंट और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एंटर। फिर से इसे मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अलग सा कलर दे देता हूँ, इसे येलो कलर देता हूँ। तो देखो एक येलो कलर हुआ है, एक ग्रीन हुआ है, एक रेड हुआ है। अब इन तीनों को ना हम इस बाउंड्री से अलग करते हैं और चेक करते हैं। तो मूव, एंटर, सिलेक्ट येलो पोर्शन एंड मूव इट हियर, देन अगेन मूव, सिलेक्ट ग्रीन पोर्शन and move here, then again move, select red portion and here। तो देखो ये 3 पोर्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इनका 1 by 1 एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया मेजर करते हैं। तो फिर से लिस्ट, LIST, एंटर, सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड एंटर। तो इसका एरिया है 342.5 जो हमने एंटर किया था। अगेन LIST, एंटर, सिलेक्ट ग्रीन पोर्शन एंड एंटर। इसका भी एरिया है 342.5 एंड अगेन लिस्ट कमांड, एंटर, सिलेक्ट दिस येलो पोर्शन एंड एंटर। सो सी हियर ये भी फिर से 342.5 है। तो देखो इस तरीके से हम किसी भी इर्रेगुलर एरिया को, इर्रेगुलर प्लॉट को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऑटोलिप्स सीखना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर गुड अमाउंट ऑफ कमेंट्स आते हैं, गुड अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस पर पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगा जो आपको बिगिनिंग लेवल से ऑटोलिप्स सिखा पाएगी। मैंने जो ऑटोलिप्स फाइल यूज़ की है, अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, वहाँ पे उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।